आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो संसार की दुख, परेशानी, चिंता, भय, तनाव में लिप्त होकर अपना ध्यान रखना ही छोड़ देते हैं और स्वयं को तुच्छ समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य का शरीर परमात्मा की हमारे पास बहुमूल्य धरोहर है। इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय पौराणिक धर्म ग्रंथों में मनुष्य के 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ही पुरुषार्थ शरीर के माध्यम से ही किए जाते हैं। अर्थात बिना मानव तन के इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव ही नहीं है। 84 लाख प्रकार के जीवों में मनुष्य का शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण भी इन्हीं पंच तत्वों से हुआ है और ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मनुष्य के मरने के बाद, या कहें आत्मा का परमात्मा में विलय होने के बाद, शरीर इन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। कहते हैं कि मानव तन बड़े ही भाग्य से मिलता है, इसीलिए शरीर का सदुपयोग करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अंत में तो शरीर को मर ही जाना है, तो क्या करना है इस शरीर का? इससे जितना काम ले लिया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि धरती पर तो सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कर्म ही रह जाएंगे। इस संसार में मुझे आप कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसका उपयोग या दुरुपयोग नहीं होता है। यही बात मानव शरीर पर भी लागू होती है। धरती पर मौजूद जीवों में मनुष्य का शरीर ही है जो कर्म करने के साथ उसका फल भी भोगता है। वहीं बात करें पशु पक्षी की, तो वे कर्म तो करते हैं किंतु मनुष्य की तरह फल नहीं भोगते। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अर्थात इस सृष्टि में मनुष्य का तन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है और यह मनुष्य तन तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। लिहाजा हमें अपने आचार विचार के साथ साथ अपने शरीर की भी सुरक्षा करनी चाहिए। एक स्वस्थ शरीर के द्वारा ही मनुष्य अपने सारे कार्य संपन्न कर सकता है। मानव शरीर को मंदिर की संज्ञा दी गई है। विद्वान लोग शरीर को मंदिर की भांति ही स्वच्छ और पवित्र रखने का परामर्श देते हैं। हमारे सभी धार्मिक, सामाजिक या निजी कार्य बिना शरीर के संभव ही नहीं है। इसीलिए हमें अपने शरीर की महत्ता को समझना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमें अपने शरीर को परोपकार जैसे कार्यों में ही लगाना चाहिए और जब तन, मन, आत्मा, सत्कर्म आदि का उचित सामंजस्य होता है, तभी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है।